हाँ जी, कैसे हैं? नमस्कार, मेरा नाम सचिन मेहनत कर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? राम मंदिर। आज हमारे भारत में बड़ा ही एक शुभ पर्व, हम पूरे भारत को इंतजार है, ना कि पूरे भारत को, पूरे संसार को इंतजार है 22 जनवरी का, क्योंकि हमारे महान भगवान श्री राम जी का शिलान्यास होने जा रहा है अयोध्या में। तो मैंने सोचा क्यों ना अयोध्या के बारे में आपको एक बार सारी चीजें बता दी जाएं शुरू से लेके एंड तक, जिससे आपकी भी अंडरस्टैंडिंग इस पे बेटर हो जाए। तो हम शुरू करते हैं अयोध्या के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो अयोध्या का इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं। चलो, कैसे कैसे अयोध्या का जन्म हुआ, फिर उसके बाद आज तक का सफर अयोध्या ने कैसे कैसे तय किया, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, एक महाराज थे जिनका नाम था मनु, महाराज मनु। वो बैकुंठनाथ के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? बैकुंठनाथ के पास जाते हैं और बैकुंठनाथ से जाके बोलते हैं कि भाई मेरे को एक अयोध्या दो और मैं उसे नीचे लेके जाऊंगा, पृथ्वी पर उसका फॉर्मेशन करूंगा उसकी। तो बैकुंठनाथ ने पूछा भाई क्या करोगे फॉर्मेशन करके? कि ये जो पूरी सृष्टि है, ये हमारे उपन्यास में, हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराणों में कहावतें कहानियां मिलती हैं कि ये जो सृष्टि है इसको मॉनिटर करने के लिए मैं एक नगरी बनाऊंगा और वहां पे बैठ के मैं पूरी सृष्टि को मॉनिटर किया करूंगा। तब इस तरीके से उत्तर प्रदेश के एरिया के पास एक नदी हुआ करती थी, सरयू नदी। कौन सी नदी? सरयू नदी। सरयू नदी के पास एक नगर बसाया गया जिसको बोला गया अयोध्या। किसके थ्रू बसाया गया? महाराज मनु। ठीक है, ये महाराज मनु ने जब अयोध्या को बसाया, किसको बसाया? अयोध्या को। तो अयोध्या के स्वतंत्र पहले प्रथम राजा ये बने, और ये जो राजा थे ये थे सूर्यवंशी। कौन से राजा थे ये? सूर्यवंशी। देखो, पहले के राजा या तो आपको लगाते हुए मिलेंगे सूर्यवंशी या चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ये सभी लगाते हुए मिलेंगे, क्योंकि सूर्य उस समय क्या, आज भी सूर्य अपने आप में एक बहुत महान शक्ति है। तो इन्होंने अपने नाम के आगे क्या लगा लिया? सूर्यवंशी। इसी सूर्यवंशी वंश में आगे जाके श्री पुरुषोत्तम राम जी का जन्म हुआ। तो सूर्यवंशी के पहले राजा थे महाराजा मनु। इस टोटल सूर्यवंशी में लगभग 107 से 108 राजा हुए। कितने राजा हुए? 107 से 108। बहुत ही लंबा सफर हुआ इसका, जिसमें पहले राजा कौन थे? महाराजा मनु। महाराजा मनु। और महाराजा मनु के बाद इसमें 62 हुए या 64 हुए। जो हमारे 64 हुए जो राजा हुए वो हुए हमारे श्री राम। कौन हुए? श्री राम। तो श्री राम अयोध्या के जो राजा हुए वो कौन से नंबर के राजा थे? श्री राम जो राजा थे वो 64 नंबर के राजा थे। और इनसे पहले हम जानते हैं 63 पे अपने आप कौन आ जाएंगे? दशरथ। कौन आ जाएंगे? दशरथ। आपको जान करके हैरानी होगी कि इसी वंश के 64 से चलते चलते जब नंबर आया लगभग 102, 103, तो गौतम बुद्ध। अगर आप अयोध्या की किताबें पढ़ेंगे, वहां की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध, जिनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन। शुद्धोधन के पिताजी का क्या नाम था? शाक्य। ये बहुत लंबी चेन है। गौतम बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? राहुल। ये पूरे सूर्यवंशी हैं जो कौन से वंश से रिलेट कर रहे हैं? अयोध्या से रिलेट कर रहे थे। ठीक है, तो इनकी कहानी बड़ी लंबी है, छोटी कहानी नहीं है। तो अयोध्या के जो श्री राम राजा बने, जो इनका जन्म जो हुआ, वो अयोध्या के कौन से राजा थे? 64 हुए राजा थे। ठीक है, बहुत बड़ी चेन है, छोटी मोटी चेन इनकी नहीं है। अब देखो होता क्या है, श्री राम जी के जन्म में अयोध्या बहुत फलती फूलती है, बहुत विकास करती है। ठीक है, जब तक गौतम बुद्ध आते हैं, गौतम बुद्ध तक भी, गौतम जो नगरी हमारी होती है, जो हमारा अयोध्या होती है, तब तक उसको दूसरे नाम से जाना जाने लगता है। जब गौतम बुद्ध एक्टिव होते हैं हमारे इतिहास में, तब इसको अयोध्या को जाना जाता है साकेत नाम से। किस नाम से? साकेत। तो अयोध्या का पहला नाम क्या था? साकेत। अब देखो, ये तो मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया कि बैकुंठनाथ से महाराजा मनु अयोध्या को, नगरी को लेके आए और सरयू नदी के पास एक नगर बसाया जिसको अयोध्या बोला गया। अयोध्या बोलते हैं, पहले उसका नाम साकेत था। इसी वंश में
बहुत सारे राजाओं में, जिसमें 64वें नंबर पर कौन आते हैं? श्री राम। अब देखिए अयोध्या से हम इतने जुड़े हुए क्यों हैं? अयोध्या का ऐतिहासिक जो कहानी है, पहली बात तो हम जुड़े होंगे क्योंकि भाई हमारे पुरुषोत्तम राम जी का वहां पर जन्म हुआ। लेकिन और इसकी ऐतिहासिक तत्व क्या है? ऐसे कौन कौन से ऐतिहासिक तत्व हैं जो हमें अयोध्या को और ज्यादा जुड़ने पे मजबूत करते हैं? सबसे पहला, हम जब जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो हमने जैन धर्म में देखा है, जैन धर्म में तीर्थंकर हुए थे बहुत सारे। तीर्थंकरों में जो सबसे पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर का क्या नाम था? ऋषभदेव। इनका जन्म अयोध्या में हुआ। और इन्हीं का नहीं, 5 और तीर्थंकर थे जिनका जन्म कहां हुआ? अयोध्या में। तो अयोध्या शुरू से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट रही है। और तो और जो गौतम बुद्ध थे उनका जीवन का अच्छा खासा समय अयोध्या में गुजरा। महात्मा बुद्ध की कहानी सबने सुनी है ना। अभी हमारा टॉपिक गौतम बुद्ध नहीं है, अभी तो हम अयोध्या को पढ़ रहे हैं, वरना गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के स्थापना करी, अपना आप में इनका बहुत बड़ा लेक्चर जाता है। लेकिन अयोध्या से जैन धर्म भी जुड़ा हुआ है और बौद्ध धर्म भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो इनके पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के ऋषभदेव, उनका जन्म अयोध्या में हुआ। उसके बाद गौतम बुद्ध को ले लो, गौतम बुद्ध अयोध्या में बहुत समय के लिए ठहरे और तब तक अयोध्या का ठीक ठाक विकास होता गया। अब जब ये बात चल रही है बीसी की, ये सारी बात किसकी है? बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ये सारी बातें बिफोर क्राइस्ट की, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ये बीसी की बात है, ईसा पूर्व। अच्छा, आज से रामायण जो इंसिडेंट हुआ वो लगभग कितने साल पहले हुआ? तो आप इसको समझ सकते हैं 7000 बीसी। कितने समय पहले? 7000 बीसी। तो बहुत लंबा समय हो चुका है, आज की बातें तो ये नहीं है। अब देखिए होता क्या है, यहां तक अयोध्या नगरी ठीक ठाक रहती है, आगे जाके कैसे कैसे इसमें चेंजेस आते हैं हमें पता होने चाहिए। देखो 100 बीसी की बात है, मतलब ईसा पूर्व से 100 साल पहले एक राजा होता है जिसका नाम होता है विक्रमादित्य। उज्जैन का राजा होता है, उज्जैन का राजा विक्रमादित्य आंखें टक करता हुआ, शिकार पे खेलता हुआ। हम जानते हैं जब सबसे पहले धरती पर जीवन आया तो इंसान मजबूरी में हंटिंग करता था, अपने खाने पीने के लिए हंटिंग करता था। तो इतिहास में जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप हंटिंग में जब हिंदी में उसको पढ़ेंगे तो हर जगह लिखा मिलेगा आखेट। हंटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? आखेट। कि पैलियोलिथिक में, मेसोलिथिक में, न्यूलिथिक में जो मानव था वो आखेट करता था, मतलब क्या करता था? हंटिंग। तो शुरू में हंटिंग करना हमारी जरूरत थी, लेकिन धीरे धीरे राजाओं का ये क्या बन गया? शौक। तो ऐसी एक विक्रमादित्य राजा था तो जो अयोध्या के पास आखेट करने आया था, शिकार पे आया था, अपनी सेना को लेकर आया था। तो रात हो गई। अब जब रात हो गई तो उसने सोचा मैं यहीं ठहर जाता हूं। तो जब वो वहां पे ठहरा, इससे पहले इसको पता नहीं था ये अयोध्या यहाँ पे राम नगरी है। जब इसने देखा तो जो रात में वहां पर ठहरा हुआ था तो इसको एकदम से एक बहुत पॉजिटिव सी एनर्जी आई। जब इसको पॉजिटिव सी एनर्जी आई, बेचैन हुआ विक्रमादित्य। अगले दिन सुबह को इसने सारे जितने भी श्रेष्ठ पंडित थे वहां के उनसे डिस्कस किया। तब इसको पता चला कि मैं जिस जगह पे हूं वो अयोध्या नगरी है, वो राम जी की जन्मभूमि है। इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि इसने वहां पे 84 स्तंभों का, 84 पिलरों का एक बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया। बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया। किसने बनवाया था? विक्रमादित्य ने। कब बनवाया था? 100 बीसी। ठीक है, हम पढ़ते हैं आगे जाके, जब हम प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो शुंग वंश का प्रथम राजा था पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। जब पुष्यमित्र शुंग को हम प्राचीन भारत में पढ़ते हैं तो जिसने पढ़ा होगा, देखा होगा कि पुष्यमित्र शुंग ने मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण मतलब रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। तो उन रिकंस्ट्रक्शन करवाने में एक मंदिर, ये वाला मंदिर भी शामिल था। तो रिकंस्ट्रक्शन उसका दोबारा से किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। हम शुंग के बाद हम जानते हैं कि गुप्त वंश आया। गुप्त वंश, गुप्त वंश का तो उत्तर भारत में ये राजधानी के पास का ही एरिया था बिल्कुल, अयोध्या। उस समय के लिए इवन इनकी राजधानी रही भी, बेसिकली राजधानी उस समय कन्नौज चल रही थी, ठीक है। लेकिन उत्तर भारत में गुप्त वंश का भी अच्छा खासा रोल रहा इस अयोध्या नगरी में, ठीक है। तो ये थे ऐतिहासिक तत्व और यहां तक हमारा मंदिर सेफ रहा। अब होता क्या है, गुप्त वंश के बाद भी अगर मैं 11th सेंचुरी की बात करूं, 11th नहीं, नॉट इवन 10th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं, तो एक राजा था जयचंद। सब जानते हैं हम इसके बारे में। पृथ्वीराज चौहान से इसकी क्या हुई थी? पहले दोस्ती थी, लेकिन बाद में मोहम्मद गौरी के हाथों ये मारा गया था ना ये।
इसने भी इस मंदिर में क्या करा, पुनर्निर्माण करवाया। तो अयोध्या का इतिहास हमारा आज का नहीं है, बहुत पुराना है। हम जानते हैं जयचंद्र तराइन के तीसरे युद्ध में मारा गया। जब ये तराइन के तीसरे युद्ध में मारा गया, किसके थ्रू मारा गया, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने इसको तराइन के तीसरे युद्ध में मार दिया। तो ये वो समय था कि हमारे भारत में अरब से और तुर्कों से भारत में आक्रमण होने लगे थे। इससे पहले तक हमारी हिंदू संस्कृति पे कोई भी बिल्कुल किसी बात का डर नहीं था। लेकिन ये वो समय था 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी की अटैक होने तो लगभग 7th सेंचुरी से ही शुरू हो गए थे, लेकिन 10th 11th सेंचुरी ऐसी आ गई थी कि अरब और तुर्कों का हम पे बोलबाला होने लगा था। जब जयचंद को मारा गया तो गौरी तो वापस चला गया, जयचंद को मार के भारत से लूट लाट करके, लेकिन ये एक अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में छोड़ के चला गया। और वहीं से भारत में अगर सबसे पहले किसी मुस्लिम वंश की स्थापना हुई थी तो वो वंश था गुलाम वंश, जिसका संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और वहां से भारत में मुस्लिमों की एंट्री होती है। इन मुस्लिमों का सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपिनियन था, एक ही एम था, एक ही टारगेट था, एक ही लक्ष्य था। क्या, कि हमें हर जगह इस्लामियत को फैलाना है। इस्लामियत को फैलाने के चक्कर में इन्होंने भारत में हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। हिंदू मंदिरों को इतना तोड़ा गया क्योंकि उससे जस्ट, अगर मैं 10th सेंचुरी की बात करूं तो उससे जस्ट 200-300 साल पहले इस्लाम धर्म पनपा था। कभी इस्लाम धर्म पे मैं बनाऊंगा वीडियो, मोहम्मद पैगंबर ने कैसे इस्लाम धर्म की स्थापना करी। तो इनका उस समय जो रवैया था बहुत एग्रेसिव था। ये हर जगह इस्लामीकरण कर रहे थे। इन्होंने हर जगह से मंदिरों को तोड़ा और मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिदों का, गुबंदों का इन्होंने निर्माण किया। 14वीं सेंचुरी तक अयोध्या का राम मंदिर बचा रहा। 300 साल तक इनकी नजरें उस पर नहीं गई। लेकिन हम जानते हैं 1526 में अटैक होता है मुगलों का भारत में। उस समय 1526 में भारत की गद्दी पर जो बैठा होता है वो बैठा होता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी तक भी हमारा अयोध्या का मंदिर बिल्कुल सेफ था। 1526 तक हमारा मंदिर बिल्कुल सेफ था। लेकिन 1526 में बाबर आता है और बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है और लोदी वंश को मार के एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना कर देता है और 1526 में स्थापना करता है। और 1527 से 1528 में इसका एक सेनापति एक युद्ध पे से वापस आ रहा होता है। तब उसकी अयोध्या पे नजर जाती है कि कितना भव्य मंदिर है। और मैंने बताया इनका सिर्फ एक ही टारगेट था कि सारी मंदिरों को तोड़ा जाए और वहां पर मस्जिद का निर्माण करा जाए। तब बाबर का वो सेनापति अयोध्या में उस मंदिर को तोड़ देता है और वहां पर 1528 में एक मस्जिद की नींव रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाबरी मस्जिद। क्या बोलते हैं, बाबरी मस्जिद। तो समझ रहे हैं बाबरी मस्जिद का जो कंसेप्ट शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है, इस टाइम से। ठीक है, बाबरी मस्जिद के जो वास्तुकार होते हैं, वास्तुकार मतलब जो डिजाइन बनाते हैं उसका, वो होते हैं मीर बाकी। कौन होते हैं, मीर बाकी, उसका डिजाइन बनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि 1526 से 1530 में जस्ट 4 साल बाद बाबर की हो जाती है मृत्यु। अब जब बाबर मर जाता है तो बाबर के बाद हुमायूं आता है। हुमायूं इस्लामीकरण पे विश्वास रखता था लेकिन वो बाकी धर्मों को भी बराबर लेके चलने वाला व्यक्ति था। जब हुमायूं को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो राखी भी बंधवाया करता था। तो उसने इतनी चीजें नहीं करी। फिर अकबर आया तो अकबर तो सबसे बड़ा सेक्युलर राजा था। जहांगीर ने भी खास कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद शाहजहां ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम नीति का राजा था। उसके बाद जो आया उसने बची खुशी बाबरी मस्जिद में जितनी भी कमियां थी उसको पूरी करा के पूरी तरीके से बाबरी मस्जिद की स्थापना करी। उस समय भारत पर मुगलों का राज था तो हिंदू जो लोग थे वो बड़े ही बैकफुट पे जा चुके थे। वो मुगलों का विरोध नहीं कर सकते थे। तो मजबूरन हमारा अयोध्या से मंदिर को पूरी तरीके से तोड़ के वहां पर एक बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। अब जब तक हम आजाद नहीं हुए तब तक वहां पे बाबरी मस्जिद बनी रही। बनी कब है, 1526 में शुरू हुई थी, पूरी तरीके से कंप्लीट करा देता है उसको औरंगजेब। यही नहीं,
वो मथुरा में जाता है, मथुरा में एक शाही मस्जिद बना देता है। श्री जन्मभूमि हमारी कृष्ण जी की है, तो वहां पे वो एक शाही मस्जिद बना देता है अपनी। और कुछ नहीं, वो काशी जाता है, काशी में भी वो तो नहीं, लेकिन काशी में भी हम देखेंगे ज्ञानवापी एक मस्जिद है, उस पर भी बहुत बड़ी डिबेट है। आपको जान के हैरानी होगी, जैसे अयोध्या में राम मंदिर पर डिबेट है, वैसे ही सेम डिबेट एक मथुरा और दूसरी काशी में भी है, तो अगला नंबर उन्हीं का है। ठीक है। अब जब हम आजाद हो जाते हैं, तो आजाद होने के बाद हमारे अंदर एक ये भव्य सी फीलिंग आती है कि एक समय था कि अयोध्या में हमारी नाम राम नगरी थी, लेकिन जब मुगलों का इन्वेड भारत में हुआ तो उन्होंने उस राम मंदिर को तोड़ के वहां पे अपना बाबरी मस्जिद बनाई। तो हम उस बाबरी मस्जिद को तोड़ के दोबारा से राम मंदिर बनाएंगे। जब ये प्रचलन शुरू हुआ तो इसमें सबसे ज्यादा अगर आग लगाने का काम किसी ने कर दिया तो वो था विश्व हिंदू परिषद। देखिए, आप राजनीति को जानते हैं, राजनीति हमेशा धर्म के नाम पे देश को बांटती है। तो एक संगठन था जिसका नाम था विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद, इसको वीएचपी बोलते हैं। ठीक है। 1980 में इसने बहुत बड़े पैमाने पे घोषणा की कि अगर पब्लिक हमारा साथ देगी तो हम बाबरी मस्जिद को तोड़ के दोबारा से राम मंदिर बनाएंगे। तो भारत की जितनी भी जनता थी उसने पूरे जोश के साथ इस संगठन का साथ दिया। और 1992 की एक बात है कि 1992 में राम मंदिर को लेके एक बहुत विशाल रैली निकल रही थी। इस रैली में लगभग 1.5 लाख लोग थे और इन 1.5 लाख लोगों का एकदम से आक्रोश फूटा, गुस्सा फूटा और लेकर फावली, छैनी, पेचकस, प्लास लेके ये चढ़ गए बाबरी मस्जिद पे। कहां चढ़ गए सारे के सारे? बाबरी मस्जिद पे। और बाबरी मस्जिद पे चढ़ के 1992 में इन्होंने बाबरी मस्जिद पे हथौड़ा बजा दिया। जब हथौड़ा बजा दिया तो ये बाबरी मस्जिद टूट गई। जब बाबरी मस्जिद टूटी तो पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे फैल गए। मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे को मारने काटने लगे। पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे फैले, इतने दंगे हुए। और इसके जस्ट बाद हम जानते हैं 1993 में इसी की वजह से मुंबई ब्लास्ट हुआ। मुंबई ब्लास्ट में सीधा हाथ किसका था? दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम ने इसी से नाराज होकर के भारत में एक सीरियल ब्लास्ट करवाया। 12 से 13 ट्रेनों में हर 2 मिनट के इंटरवल में बम ब्लास्ट हुए। ना जाने कितने लोगों की भारत में हिंदुओं की मृत्यु हुई। जब से हम आजाद हुए हैं, जब से नींव रखी गई बाबरी मस्जिद की 1526 से 2020 तक देश में 76 बार बड़े दंगे हुए। 76 बार। आप ये तो मैं एक मोटा मोटा आपको सिर्फ डेटा दे रहा हूं। 76 बार देश में बड़े दंगे हुए, मुस्लिम पक्ष में और हिंदू पक्ष में, बाबरी मस्जिद को लेके और हिंदू मस्जिद को लेके, हिंदू मंदिर को लेके। ठीक है। जब इस चीज से बहुत ज्यादा परेशानी हो गई तो फाइनली 2019 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना फैसला सुनाया। जब 1992 में दंगा हुआ तो 1992 के दंगे के बाद 2019 में हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बोला कि साक्ष्य ये बताते हैं, पुरातात्विक स्तोत्र ये बताते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये बताते हैं कि बाबरी मस्जिद में पहले वहां पे एक राम मंदिर था। हमें ऐसे पुरातत्व, हमें ऐसे फॉसिल्स मिले हैं, उसके आधार पर हम कहना चाहते हैं कि उस जगह हम क्या बनाएंगे? एक राम मंदिर बनाएंगे। तो ये फैसला कब आया? 2019 में। और 2019 में जब ये फैसला आया तो 5 अगस्त 2020 को अयोध्या नगरी में राम मंदिर की निर्माण कार्य शुरू किया गया। तो निर्माण कार्य राम मंदिर का कब शुरू किया गया था? 5 अगस्त 2020 को। और 2020 से शुरू लेके 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का शिलान्यास, उद्घाटन होने जा रहा है। ये थी हमारे पूरे राम मंदिर का इतिहास, जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, जिससे आपको एक जर्नल व्यू हो जाए। कोई भी अगर आपसे आके कुछ बोले, हालांकि इसमें बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे फैक्ट्स और हैं, बहुत सारी कानूनी कार्रवाई है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया दिया कि कम से कम आपको राम जी के जन्म से लेके और आज तक के इतिहास के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
थैंक्स, धन्यवाद। You said